कभी तुमने अंधेरे में किसी को चलते सुना है? कभी बंद कमरे में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा? या फिर कोई ख्वाब जो हर रात एक ही मंजर दिखाता हो? ये वो लम्हात हैं जहां अक्ल खामोश और खौफ बोलने लगता है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुशामदीद सिद्दीकी हॉरर स्टोरीज में, जहां साए जिंदा है और हकीकत ख्वाबों से भी ज्यादा खतरनाक। ये कहानी एक हकीकी वाक़े पर मबनी है जो रावलपिंडी के इलाके मोहल्ला अकालगढ़, जो कि हिंदुओं की दौर की आबादी है, उसमें पेश आया। इसमें बयान की गई फैमिली के असल नाम छुपाने के लिए फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। ये एक आम घर की कहानी है, मगर एक ऐसी रात आई जब इस घर के सुकून को एक अचानक भड़क उठने वाली आग, एक अनदेखी मौजूदगी और पुरस्रार आवाजों ने हमेशा के लिए बदल दिया। ईद कुर्बान की रात, पूरा मोहल्ला रोशन, हर घर की छत पर हंसी, धुआं और कोयलों की खुशबू, कहीं सीखों पर गोश्त, कहीं स्पीकर पर कवालियां, कहीं बच्चों के शोर। काशिफ का घर भी इसी खुशी में शामिल था। छत की एक तरफ छोटा सा पक्का कमरा, आगे बरामदा और फिर एक बड़ी खुली छत। सब घर वाले, अम्मी, अब्बा, काशिफ, आबिद, फैजान, काशिफ की बीवी सबा और छोटी अलीशा सब ऊपर जमा थे। कमरे के दरवाजे के करीब एक छोटा सा बारबेक्यू स्टैंड लगाया गया। कोयले, सीखें, मसाले सब तैयार। फिजा में गोश्त और मसालों की खुशबू घुली हुई थी। चारों तरफ हंसी, कह कहे और ईद की रात की जिंदगी। काशिफ ने कहा, चलो भाई कोयला जलाओ, देर हो रही है। फैजान ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। फैजान ने कोयले पर मिट्टी का तेल छिड़का, माचिस जलाई, शोला उठा, मगर अगले लम्हे बुझ गया। दोबारा कोशिश की, फिर भी यही हुआ। तीसरी, चौथी बार कोयला बिल्कुल नहीं जल रहा था। सबने पहले हंसी में उड़ा दिया, फैजान तो नया कोयला भी नहीं जला सकता। लेकिन जब पांचवी बार भी आग नहीं लगी तो हंसी रुक गई। अब्बा ने कहा, दिखाओ जरा कोयला, शायद गीला है। फैजान ने हाथ लगाया, न गीला न ठंडा, बस अजीब तरह सर्द गर्म था, जैसे अंदर से धड़क रहा हो। अम्मी ने बात बदलते हुए कहा, चलो गोश्त तो मैरिनेट कर लो, आग बाद में देख लेंगे। उन्होंने फ्रिज से दही का प्याला निकाला, चम्मच से गोश्त में डालने लगी, मसाला लगाया और कोयलों पर सीखें लगाने लगे। पहली सीखें तैयार हुई तो चखने के लिए सबने एक एक सीख उठा ली। जब खाने लगे तो नमक बहुत तेज, जैसे किसी ने चमचे भर के नमक डाल दिया हो। जब अम्मी ने दही को चखा तो दही में नमक था। अम्मी ने हैरान होकर कहा, यह क्या हो गया, दही नमक बन गया। सब हंस पड़े। अम्मी, आज आपकी बरकत से दही भी कुर्बानी दे गया। लेकिन चम्मच जबान तक गया तो वाकई जायका खालिस नमक का था। काशिफ ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अजीब बात है, कोयला नहीं जल रहा, दही नमक बन गया, ये सब इत्तेफाक है या कुछ और? अब्बा ने सख्त लहजे में कहा, ईद की रात है, बेवकूफी मत करो, कुछ नहीं होता। और साथ ही कोयले पर दोबारा सीखें लगाईं। सीखों पर गोश्त चढ़ा, आसमान पर हल्की हवा, छत पर मध्यम बल्ब की रोशनी। सब ने बैठकर बारबेक्यू शुरू किया। खुशबू खूब थी, लेकिन जब पहला नवाला मुंह में गया सबके चेहरे बदल गए। काशिफ ने कहा, यह तो जहर जितना नमकीन है। सबा, मेरे तो होंठ जल रहे हैं। अम्मी, या अल्लाह, मैंने नमक इतना नहीं डाला था। सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ नमकीन क्यों बन गया है। आखिर में अब्बा ने कहा, चलो ईद की रात है, थोड़ा नमक ज्यादा ही सही, खा लो, जाया ना करो। हंसी मजाक के साथ खाना खत्म हुआ। रात के करीब 10 बजे के बाद सब आराम से छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। बच्चों की हंसी, गलियों से आती कवालियों की मधुर आवाजें और आसमान पर चांद की हल्की रोशनी। अलीशा, जो घर में छोटी बच्ची के तौर पर मशहूर थी, एक खामोश सी लड़की जिसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती, कभी गुस्सा, अपने कमरे में गई और सो गई। रात के पिछले पहर जब घर में खामोशी थी, अचानक अलीशा के कमरे के एक कोने में आग भड़क उठी। चमक छोटी सी थी मगर रोशन थी, और बिना किसी जलने वाली चीज के वो आग खुद ब खुद फैलती महसूस हुई। शोर उठा, घर वाले दौड़ कर आए, मगर जब वो पहुंचे तो आग बुझ गई थी या गुम हो गई थी, जैसे किसी ने आग झपकने में सब कुछ छुपा लिया।
कुछ दिन सुकून से गुजरे, फिर एक रात वही मंजर दोबारा दोहराया गया। आग उसी कमरे में, उसी कोने में। इस बार अलीशा के अंदर कुछ बदले हुए जज्बात, कुछ गैर मामूली हरकतें नजर आईं। कभी किसी को मारने जैसी हरकत, कभी खौफजदा मुस्कुराहट, कभी बेकाबू चीख। मोहल्ले में सरगोशियां बढ़ गईं। ये अलीशा नहीं रही, इसके पीछे कुछ है। आखिरकार किसी ने शाह साहब का नाम लिया, मोहल्ले में जिसकी आंख से चीजें देखी जाती और जिसका मकाम रूहानी ताकत के लिए जाना जाता। जब शाह साहब को बुलाया गया, वो आए तो पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। शाह साहब ने कमरे में कदम रखा, आंखें बंद करके कुछ पढ़ा, फिर कहने लगे, ये कोई आम शय नहीं, ये चुड़ैल है और इसके बच्चे भी यहां हैं। कहानी वही बताती थी जो मोहल्ले वाले कानों कान सुन चुके थे। जब वो रात को कोयला जला रहे थे, एक माँ, चुड़ैल और उसके 2 बच्चे आग में झुलस गए। मुमकिन था वो लाशऊरी तौर पर आग में आ गए हों, या शायद उन्हें आग में किसी ने धकेल दिया। असल बात यह है कि बच्चे आग में झुलस गए और चुड़ैल गुस्से और नफरत के साथ वापस आई ताकि बदला ले। उसने अलीशा के गिर्द बसेरा कर लिया, या कहा जाए कि उसने अलीशा को अपने काबू में कर लिया। शाह साहब ने चुड़ैल से बात की। चुड़ैल ने बताया कि उन्होंने मेरे बच्चों को आग में झुलसा दिया है, मैं बदला लूंगी। शाह साहब ने कहा, उन्हें खबर न थी कि तुम्हारे बच्चे वहां हैं, वरना वो इस जगह आग न लगाते। मगर चुड़ैल के लहजे में तलखी और बदले की आग थी। शाह साहब ने कहा, तुम्हें जाना होगा। चुड़ैल ने कहा, मैं बदला लेके रहूंगी इनसे। शाह साहब को गुस्सा आया और धमकी दी कि अगर वो जाने का वादा न करेगी तो उसे जला दिया जाएगा। एक ऐसा अमल जो मोहल्ले के बड़ों ने अक्सर खतरनाक रूहानी मखलूक के खिलाफ संभाला था। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की, आहिस्ता मगर मजबूत अल्फाज, दुआएं और वो एक ऐसी जबान जिसे चुड़ैलों को काबू किया जाता था। जब पढ़ाई तेज हुई, चुड़ैल और उसके बच्चे जो अलीशा के गिर्द थे वो तड़पने लगे। कई घंटों के बाद चुड़ैल के बच्चे जमीन पर गिर के माफी मांगने लगे। शाह साहब ने सख्ती से शर्त रखी, तुम वादा करो कि इस घर में कभी वापस नहीं आओगे और इस बच्ची को तंग नहीं करोगी। बच्चे फौरन मान गए, मगर माँ चुड़ैल कुछ झिझकती, कुछ तलखी के साथ खामोश रही। शाह साहब ने आखिरकार उनसे वादा लिया कि वो वापस नहीं आएंगी। बच्चे वादा कर गए, मगर चुड़ैल ने आखिरकार हाँप कर कहा कि वो वादा तो करेगी, मगर दिल में बदला रह जाएगा। शाह साहब ने जोर दिया कि वादा जबान से होना चाहिए, और जब चुड़ैल ने आहिस्तगी से मैं नहीं आऊंगी कहा, तो शाह साहब ने उसे जाने दिया। कुछ दिन फिर सुकून रहा। लोग सोचने लगे कि सब खत्म हो गया, मगर फिर एक रात चुड़ैल ने फिर अलीशा को तंग करना शुरू कर दिया। घर वालों ने फिर शाह साहब को बुलाया। इस बार शाह साहब बहुत सख्त था, उसका चेहरा मंजमिद था जैसे लोहे का हो। मैं अब दोहराता हूं, अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, उसने फूंक मारकर कहा। मगर मोहल्ले वाले जानते थे कि शाह साहब की पढ़ाई में ताकत है और उसकी धमकी में फैसला। चुड़ैल के बच्चे जो बाहर दरवाजे पर खड़े थे रोने लगे, आंखों में आंसू, मगर वो दरवाजा उबूर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वादा एक मुआहिदा था और वादे की पासदारी रूहानी दुनिया में भी लाजिम थी। शाह साहब ने आखिरकार उन बच्चों को अंदर आने की इजाजत दी। वो अंदर आए तो अपनी माँ के लिए आंसू बहाते रहे। शाह साहब ने सख्ती से कहा, अगर तुम्हारी माँ ने जाने और दोबारा तंग न करने का वादा न किया तो मैं उससे जला दूंगा। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार चुड़ैल ने मंजरनामा बदल दिया। उसने वादा किया कि वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने कहा कि वो पुराने बरगद के दरख्त पर जाएगी जो बर्री इमाम के पास है, जहां उसका भाई रहता है। चुड़ैल ने धीमी मगर पक्की आवाज में कहा कि वो वादा करती है कभी वापस नहीं आएगी, न तंग करेगी। शाह साहब ने उसे आखिरी बार देखकर कहा, जाओ और याद रखना ये वादा रूहानी अदालत में रिकॉर्ड हुआ है। चुड़ैल ने आखिरकार रुखसत ली। रात साए में ढल गई और अलीशा के घर वालों ने सुकून का सांस लिया। लोग रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ लौटे, मगर दिलों में वो इस तरह बाकी रहा। कभी कभी रातों को जब हवा खामोश होती, कोई छोटी सी आवाज कहीं से आ जाती, किसी बच्चे की पुकार या किसी दरवाजे के पीछे टिक टिक, और अलीशा के चेहरे पर फिर कभी कभार वो अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती जिसमें कोई सच छिपा होता। शाह साहब के वादे और चुड़ैल के अहद के बाद घर में सुकून आया और वो चुड़ैल दोबारा अलीशा को तंग करने नहीं आई। और अगर आपको कभी मोहल्ले की किसी छत पर खड़ा कोई शख्स दिखाई दे जो रात के पहर तन्हा आग के सरगोशियों को सुनता मिले, तो याद रखिएगा, वादे किए जाते हैं, वादे टूटते हैं और रूहें कभी कभार खामोश रह जाने की जिद करती हैं। बास कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती हैं। Ha 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 ha!